ओके मैं जाता हूँ यार, काफी टाइम हो गया। अगर आज लेट हुआ ना तो मालिक छोड़ेंगे नहीं मुझे। हाँ हाँ भैया जाओ जाओ, अगर आपकी भी नौकरी चलेगी तो हमारा घर कैसे चलेगा। चल अमित भाई मिलते हैं शाम को। ओके शाम को जल्दी घर आ जाना। गुड मॉर्निंग मालिक। अरे आओ आओ दीपक, मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है। मुझसे जरूरी काम? अरे मालिक बोलिए क्या जरूरी काम है। तुम्हें याद है हमारे मैनेजर साहब? हाँ हाँ मुझे याद है। हाँ तो फिर ध्यान से सुनो मेरी बात। उनके ऑफिस में जाओ, वो तुम्हें 20,000 रुपए देंगे। उसे लेकर तुम यहाँ पे जल्दी से आ जाओ। मालिक आप चिंता मत करो, मैं यूँ गया और यूँ आया। दीपक मुझे तुम पे पूरा विश्वास है, तुम मेरा काम बहुत जल्दी कर दोगे। ओके मालिक, आता हूँ मैनेजर साहब के पास से। अबे साले गधे इधर आ। भैया आपने मुझे बुलाया क्या? नहीं नहीं, तुझे कहाँ बुलाया, तेरी आत्मा को बुलाया। अरे भैया माफ कर दो। हाँ बोलिए भैया क्या हुआ? अबे इतने दिनों से दिखा नहीं, कहाँ था बे? साले बड़ा काम में बिजी हो रहा है क्या? अंबानी बन गया क्या? करोड़पति बनो या भिखारी, उससे तुमको क्या? अबे ये चूसा बोलता भी है। देखो तुम्हारी इज्जत कर रहा हूँ, गलत फायदा मत उठाओ। गलत फायदा नहीं उठाएंगे। चल बोल क्या करेगा। चल आके हमारे जूते साफ करने, तो तेरे भाई को भी मारूंगा, तुझे भी मारूंगा। तुझे पता है ना किसके आदमी है? अरे नहीं नहीं भैया मुझसे गलती है कि मुझे माफ कर दो। साले आगे अपने औकात पे चल, आके जूते साफ कर। आप जो जो बोलोगे मैं करूंगा, बस भैया को कुछ मत करना। चल वे चूजे निकल इधर से, हो गया तेरा आज का काम। और हाँ अपने जवान को थोड़ा कंट्रोल में रखा कर। नहीं नहीं माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। चल निकल इधर से। अरे मैनेजर साहब, मुझे सीना साहब ने भेजा है, मैं उनका नौकर हूँ। आओ आओ। अरे मैनेजर साहब आप पिछले जन्म में कौवे थे क्या? क्या मस्त बोला आपने। काऊ काऊ। अबे काऊ काऊ नहीं, आओ आओ बोला। क्यों बचपन में सिर पे चोट लगी थी क्या? अरे नहीं नहीं मैनेजर साहब, मैं तो बस यूं ही मजाक कर रहा था। मेरे सामने ज्यादा मजाक नहीं। जा पैसे ले और अपने मालिक के पास जा। अरे अरे आप भड़को मत, मैं जाता हूँ। अरे मालिक मालिक, मैं पैसे लेके आ गया मैनेजर साहब से। अरे वाह दीपक, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। दीपक तुम्हें तो पता है मेरे साथ कितने लोग काम करते हैं, पर सबसे ज्यादा ईमानदार तू ही है उनमें। अरे मालिक ये तो आपका बड़प्पन है। दीपक बड़प्पन की बात नहीं है, जो सच है मैं वही बोल रहा हूँ। दीपक वो 20,000 मुझे दे दो, और हाँ मुझसे 50,000 रुपए लेके अपने घर चले जाना। मुझे तुमसे एक और काम है। तुम मेरे 50,000 रुपए लेके अपने घर पे जाओ, कुछ टाइम बाद मैं तुमसे वो 50,000 वापस लूंगा। पर मालिक 50,000 रुपए? हाँ दीपक 50,000 रुपए। मुझे तुम पे अपने आप से भी ज्यादा भरोसा है, तुम पैसों का कुछ नहीं करोगे। ये लो पैसे और घर जाओ। मुझ पे भरोसा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालिक। मैं आपका भरोसा कभी नहीं टूटने दूंगा। इस दीपक के बच्चे ने तो नाक में दम करके रखा है, और मेरा मालिक तो उससे भी बड़ा पागल है। साला वो बोलता है मुझे सबसे ज्यादा भरोसा इस दीपक पे है। मैं इस दीपक को छोड़ूंगा नहीं, इसे बर्बाद कर दूंगा। मालिक ने इसे 50,000 रुपए दिए ना रखने के लिए, जाओ उन 50,000 रुपए को चुरा लो, और फिर मैं अपना असली रंग दिखाऊंगा। बाद में इस दीपक को फंसा दूंगा, और फिर ये सड़क पे आ जाएगा। आप चिंता मत करिए, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। मैं रात के अंधेरे में दीपक के घर पे जाऊंगा और सारे पैसे चुरा लूंगा, और फिर दीपक को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। चलो मैं चलता हूँ। आप चिंता मत करिए, आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा। अरे अमित कहाँ है तू? अरे भैया इधर देखो, मैं यहाँ पे हूँ। अमित मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। साहब ने मुझ पे भरोसा करके 50,000 रुपए रखने के लिए दिए हैं, और हमें इसका खास ख्याल रखना पड़ेगा। भैया आप चिंता मत करो, हम लोग इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। भैया आप एक काम करो, पैसे को ना आप उस अलमारी पे जाके रख दो। हाँ हाँ वैसे भी बहुत रात हो गई है, मैं यही करता हूँ। चलो अमित पैसे तो मैंने रख दिए, अब सो जाते हैं। ओके भैया गुड नाइट। हाँ गुड नाइट। अच्छा तो यही है दीपक का घर। दीपक ये तेरी आखिरी रात होगी जिसमें तू चैन से सोएगा, क्योंकि इस रात के बाद तेरी गरीबी चालू। दीपक अब तो तू गया, तुझे सड़क पे आने से अब कोई नहीं बचा सकता।
सर, आपको याद है आपने कुछ दिनों पहले दीपक को 50,000 रुपए रखने के लिए दिए थे? हाँ हाँ मुझे याद है। हाँ तो फिर दीपक को बोलिए वो 50,000 रुपए लाके मुझे देगा, मुझे पेमेंट करनी है मैनेजर साहब को। हाँ ठीक है मैं बोलता हूँ उसे। दीपक पैसे ले आए। मालिक मुझे माफ कर दो मालिक, आपने जो मुझे पैसे रखने के लिए दिए थे वो चोरी हो गए। क्या चोरी हो गए? हाँ मालिक, किसी चोर ने उसे 1-2 दिन पहले ही चुरा लिया था, पर मैं डर के मारे आपको बताया नहीं। बॉस ये झूठ बोल रहा है, पक्का 50,000 रुपए खा गया होगा। नहीं ऐसा मत बोलो, मैं सच बोल रहा हूँ। जहाँ पे 2 कौड़े के आदमी जाके 50,000 लेके आ। दीपक मुझे मेरे पैसे चाहिए, जाके तू कहीं से भी लेकर आ। मुझे लगा था तू बहुत ईमानदार है, पर तुझसे बड़ा धोखेबाज मैंने आज तक नहीं देखा। मालिक पर मैं सच बोल रहा हूँ मालिक। जा यहाँ से निकल जा, मेरे पैसे लेके आ। मालिक मुझे तो इस पे पहले से ही शक था। मुझे लगा था ये बहुत ईमानदार है, पर ये तो बहुत बड़ा धोखेबाज निकला। अमित मालिक मुझे 50,000 रुपए लाने के लिए बोल रहे, पर मैं कैसे लाऊं? तुझे तो पता ही है ना पैसे चोरी हो गए थे। पर भैया हमें तो कुछ करना ही पड़ेगा ना, पैसे कैसे भी करके उन्हें देने ही पड़ेंगे। अमित वो तो मैं समझा, पर कैसे देंगे हम लोग पैसे? मेरे पास पैसे हैं ही नहीं। भैया लगता है हमारा बुरा टाइम शुरू हो गया है। आपकी नौकरी तो गई ही गई, अब ये घर भी जाएगा और हमारी इज्जत भी। अमित तुम सही कह रहे हो, अब हमें ये घर बेचना ही पड़ेगा। आखिरकार हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है। चलो भैया इस घर को बेच के हम लोग कहीं दूर चले जाते हैं। हाँ कैसे भी करके हम लोग 50,000 रुपए उन्हें चुका देते हैं और यहाँ से बहुत दूर चले जाते हैं। मालिक मैंने सुना आप भाड़े पे रिक्शा चलाने के लिए देते हो। हाँ तुमने ठीक सुना है, मैं हर दिन का 50 रुपए लेता हूँ रिक्शे भाड़े पे लगाने पे। मालिक मैं गरीब आदमी हूँ मालिक, 50 रुपए कहाँ से लाऊंगा मालिक? 50 रुपए फाइनल है, अगर चाहिए तो फिर बोलो। प्लीज मालिक मेरी मुश्किल को समझो मालिक, 30 में कर लो मालिक, प्लीज मालिक। नहीं 50 बोला यानी 50। प्लीज मालिक 40 में तो मान जाओ मालिक। चल ठीक है 40 में दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालिक, बहुत बहुत शुक्रिया। सुन ऑटो लेकर के जा, लेकिन हाँ शाम में जल्दी पहुँचा देना। जी मालिक बिल्कुल टाइम पे पहुँचा दूंगा। अरे ये तो रोहित है ना? अरे रोहित, मुझे तुरंत इसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। रोहित चल हॉस्पिटल चल। नहीं दीपक, मुझे मेरी गलतियों की सजा मिल गई दीपक। अरे तुम ये क्या बोल रहे हो? मैंने जो तुम्हारे साथ इतना बुरा किया उसी का ये फल है। तुझे याद है तेरे घर से 50,000 रुपए चोरी हो गए थे, उससे चोरी करने वाला तो कोई नहीं, मैं ही था। रोहित मैंने तुझ पे इतना भरोसा किया, पर तुमने मेरे साथ ऐसा किया, मुझे माफ कर दो। सुन रोहित जो होना तो हो गया, तू चल मेरे साथ हॉस्पिटल चल। नहीं हॉस्पिटल नहीं, अब मेरा यही अंत हो जाएगा। आज से मेरे सारे पैसे तुम्हारे होते हैं। तू मालिक के पास जा और तू उन्हें सब कुछ सच बता दे। पर रोहित मैं तुम्हें ऐसे अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। चला जा दीपक, चला जा। अच्छा हुआ रोहित को ज्यादा अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं अभी मालिक के पास जाता और उन्हें भी सच्चाई बता देता हूँ। मालिक मेरी बात सुन लो मालिक, एक बार मेरी बात सुन लो। अब किस लिए आया है? फिर से धोखा करने के लिए? तुम गरीब साले ऐसे ही होते हो, धोखेबाज। नहीं मालिक आप गलत सोच रहे हो मालिक, मैंने वो 50,000 रुपए चोरी नहीं किए थे। रोहित ने एक बहुत बड़ा खेल खेला हमारे साथ, उसने ये 50,000 रुपए चोरी किए थे और मेरा इल्जाम लगा दिया। पर उसके अंत समय में उसे उसकी गलती का एहसास हो गया। उसने ये कबूल कर ही लिया कि उसने ही चोरी की थी। और मालिक अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो मैं आपको एक आदमी से मिलवाना चाहता हूँ जिसने ये 50,000 रुपए चोरी किए थे। अच्छा तो यही है? हाँ मालिक इसी ने 50,000 रुपए चोरी किए थे। अबे ओ चल सच बता, किसने 50,000 रुपए चोरी किए थे? रोहित के कहने पे मैंने 50,000 रुपए चोरी किए थे इसके घर से। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। पैसों के लिए तुम जैसे इंसान कुछ भी कर सकते हैं। जा निकल जा इधर से, और अगर आज के बाद तू मुझे कभी दिखा तो तुझे वहीं मार दूंगा। नहीं मालिक मैं चलता हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रोहित इन पैसों की चोरी के बाद तो मुझे गरीबों से विश्वास ही उठ गया था। मुझे लगने लगा था हर गरीब चोर ही होते हैं, पर तुमने मेरी आंखें खोल दी। मालिक हम गरीब हैं पर धोखेबाज नहीं, और ऊपर वाले की कृपा से तो हमें हमारा घर भी वापस मिल गया। दीपक तुमने मुझे माफ कर दिया ना? मालिक मैं आपसे नाराज ही कहा हूँ जो आपको माफ करूँ। अंत भला तो सब भला।